क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा था और एक चैप्टर और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब तो दो, करेक्ट है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। क्या क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी दूसरा नाम मैंने क्या बोला? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा आपके पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? एक में इक्वल टू जीरो, एक में इक्वल टू जीरो नहीं है। क्लियर है? अभी मुझे बताओ कितने जीरोस आएंगे? 2, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? मालूम है कल हम लोग ने सम सॉल्व कर रहे थे, मालूम है तुमको फैक्टराइजेशन सिखा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया ना आप लोगों ने, उसमें दो जीरो आ रहे थे। कभी मालूम है दोनों जीरो सेम भी आया था? आया था ना तुम लोगों? कभी दोनों जीरो सेम आया था, दोनों के वैल्यू सेम दिख रहे थे, करेक्ट ना? कभी दोनों जीरो डिफरेंट आ रहे थे। क्लियर है? तुम लोगों को कल मिला था ऐसे सम। अभी वो सेम आता है, डिफरेंस आता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं बता रहा हूँ। मालूम तुम्हारे पास तीन फॉर्मूला है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है ना तुम्हारे पास, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, और ए प्लस बी या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट? अभी मुझे बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत करो, ए प्लस बी ए माइनस बी करो, सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? अभी ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तीनों। कैसे सर? अगर ये x हो गया और ये a ले लो, क्या ले लो? ये x है और ये है, तो ये चेंज कैसा हो जाएगा? दिस बिकम व्हाट? बोलो, x प्लस ए द होल स्क्वायर। समझा सबको? a क्या हो जाएगा? x माइनस ए द होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये भी समझ में आया सबको? क्लियर है? अब ये स्क्वायर मतलब ये ब्रैकेट कितने बार रिपीट है? कितने बार रिपीट है? 2 बार। कैन आई राइट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए? दूसरे वाले को x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, और तीसरा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर आपने इसको सॉल्व किया, अगर आप सपोज इसको सॉल्व कर रहे हो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, बोलो क्या आएगा? प्लस 2ab, तो 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और ये बोलो समझा? देखो सबका जरा डिग्री देखो एक्स का। तो ये है क्वाड्रेटिक। अभी क्वाड्रेटिक में तुमको जीरोस मिल रहे थे, कैसे ही मिल रहा था? तुम इक्वल टू जीरो पुट कर रहे थे। अगर सपोज इसको मैंने इक्वल टू जीरो पुट किया, किसको? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए को इक्वल टू जीरो पुट किया। क्लियर? तो आइदर दिस वन इज इक्वल टू जीरो और दिस वन इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई एक बंदा जीरो रहेगा, तो ही उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? करेक्ट ना? मैथ्स में 3 इंटू 7 जीरो होता है क्या? बट 3 इंटू 0 जीरो होता है, और 0 इंटू 3 भी जीरो होता है, तो कोई तो एक बंदा जीरो होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दोनों में से एक ब्रैकेट जीरो होगा। तो या तो x प्लस ए इक्वल टू जीरो होगा, और x प्लस ए इक्वल टू जीरो होगा। आंसर क्या आएगा? टू माइनस ए और x इज इक्वल टू माइनस ए। ध्यान दिया? दो जीरो आए, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है? इसमें भी दो जीरो आएंगे, दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम, मतलब प्लस ए, और इसमें थर्ड वाले में दो जीरो आएंगे। समझा? उनके नंबर सेम है बट साइन अलग है। इतना क्लियर है तुम लोग को? तो तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये तीन फॉर्म आते हैं, वो समझ में आया? अभी मैं इसका यूज करके तुमको डिराइव करने को सिखाऊंगा कि हम कैसे ना विदाउट फैक्टराइजेशन, क्या बोला? विदाउट फैक्टराइजेशन मैं उसके जीरो फाइंड कर सकता हूँ। विदाउट व्हाट? फैक्टराइजेशन मैं उसके जीरो फाइंड कर सकता हूँ। उसको मैथ्स में बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मेथड। वो कैसे आता है मैं तुमको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तुमको ये फॉर्मूला क्लियर है सब? ये फॉर्मूला सबको समझ में आया?
पहला टर्म और लास्ट टर्म क्या है, किसी का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म किसी का, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म किसी का, बीच में क्या है 2ax, बीच में क्या है -2ax, और यहाँ पे नहीं है कुछ भी क्योंकि वो टर्म ही नहीं है। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको? चलो अभी ध्यान से देखना। अभी हम जो भी करने वाले ना दैट इज अ फॉर्मूला मेथड। क्या है? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड कैसे करेंगे जरा बोर्ड पे देखना। फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है, सब लोगों ने देखा? फॉर्मूला मेथड या जो भी लिया, अभी तुम लोगों ने इसके पहले एक फॉर्मूला बोला था x² प्लस 2ax प्लस a²। तो पहला टर्म स्क्वायर था, किसी नंबर का स्क्वायर था, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट था क्या? x² का कोएफिशिएंट क्या था? 1 था। मुझे ना x² का कोएफिशिएंट को 1 करना है। क्या करना है? और अभी इक्वल टू क्या है? तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a कर सकता हूं। कैन आई डू हियर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a से डिवाइडिंग थ्रू आउट करूं? बोलो मुझे क्या आएगा आंसर? x² प्लस b अपॉन a इंटू x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। 0 अपॉन a 0 होता है। क्लियर है, इतना सबको समझ में आया? फर्स्ट स्टेप याद रखना, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1। क्या बोलना? मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1। क्लियर, सबको फर्स्ट स्टेप समझा? सेकेंड स्टेप, ये बंदा किसी का स्क्वायर होना चाहिए, है करेक्ट है ना? बीच में क्या आता है 2ab, नहीं दिख रहा है। 2 दिख रहा है क्या तुम लोगों को? मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है। और लास्ट वाला बंदा भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, है क्या? नहीं है, नहीं है ना? तो एक काम करो, भगाओ इसको इधर से, भगा दो। नहीं, रूट जान दो, उसको भगा देते हैं, अच्छा नहीं दिखता। भगाओ उसको उधर से, भगा दिया उसको। ये प्लस है ना, इधर से उस साइड में चला गया, -c/a, और यहाँ पे बचा क्या? x² प्लस b/a इंटू एक्स। करेक्ट सर, आपने थर्ड टर्म को तो भगा दिया, लेकिन थर्ड टर्म चाहिए ना, क्योंकि अगर तुमने फॉर्मूला बना रहे हो तो या तो a प्लस बी द होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी द होल स्क्वायर बनेगा। थर्ड वाला नहीं चाहिए, a प्लस बी a माइनस बी नहीं चाहिए, या तो a प्लस बी द होल स्क्वायर या तो a माइनस बी द होल स्क्वायर। अभी जरा ध्यान से देखना, कैन आई राइट मिडल टर्म? ये मिडल टर्म है, मिडल टर्म में क्या रहता था? 2ab। a कौन है? x है, देखो करेक्ट ना? तो कैन आई राइट लाइक दिस, ये ऐसे लिखो चलेगा 2 टाइम x इनटू क्या था? b था ना? मैथ्स में मैंने यहाँ पे 2 से इनटू कर दिया, यहाँ पे 2 था क्या? किधर नहीं था। तो इसको बैलेंस करने के लिए आई रोट हियर b/2a। देखो जरा b/2a, अगर ये 2 कैंसिल हो गया तो आई विल गेट दिस स्टेप, मिल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया मालूम है? मुझे x² चाहिए था क्योंकि फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर होता है a², फिर 2ab आता है। यहाँ पे 2 था क्या? तो तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आपने इसके साथ क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि ये x² है, तो यहाँ पे a का मतलब ये x² है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू -c/a। क्लियर, आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, आपको मिडिल टर्म मिल गया, आपको थर्ड टर्म मिला क्या अभी तक? नहीं। थर्ड टर्म क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस a² मतलब x का स्क्वायर, करेक्ट ना? a² मतलब x का स्क्वायर। तो a², जरा ध्यान से देखो और बताओ मुझे, a² 2a और b कौन है? b/2a। ध्यान से देखो, मैं क्या बोला? a² प्लस 2ab प्लस b²। कंपेयर करते, a के प्लेस पे कौन है? x², 2a और a कौन है? b। तो देखो ये फॉर्मूला तुमको समझ में आ रहा है? x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a प्लस b/2a द होल स्क्वायर। समझा? मैंने तुम लोगों को क्या बोला? फॉर्मूला a² 2a और ये बंदा कौन है? b प्लस b² ना?
इस बंदे का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। बट मैथ्स का रूल है, तुमने ना इसको अनबैलेंस कर दिया, तुमने यहाँ पे b बाय टू ए द होल स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो मैथ्स बोलता है अगर एक साइड में ऐड किया तो दूसरे साइड में भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो मैंने ऐड कर दिया b बाय टू ए द होल स्क्वायर। अब बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया मतलब एक कट हो गया तो तुम ए स्टेप पे आ सकते हो, ए कट हो गया तो तुम ए स्टेप पे आ सकते हो, ये मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दिया तो तुम ए स्टेप पे आ सकते हो, तो तुम पीछे जाने का चांसेस है तुम्हारे पास। क्लियर है? इधर तक तुमको सबको समझ में आया? अब ध्यान से देखो ना, किसी का फॉर्मूला हो गया। यस बोलो, वेरी गुड, बोलो क्या है, बोलो x प्लस बी अपॉन टू ए द होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आया? क्लियर? समझा आपको? कहाँ पे? अच्छा ये इंटू है ना, इंटू में, अच्छा अर्नव इसको भी बोल रहा है मल्टीप्लाई करने को। नहीं समझा, नहीं आर एच नहीं, तो खाली मैंने एक पार्ट में चेंजेस किया, खाली इस पार्ट में ना मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय टू किया, मैंने पूरे में मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं खाली ये टर्म में ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्लियर है? अगर पूरे में ऐसा करते तो ये एक्स स्क्वायर से भी 2 इंटू हो जाता था, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को तो 1 करना था, तुम फिर 2 ला दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो यहां तक तो पहुंच गए। उस साइड में देखो क्या है, माइनस सी बाय ए, और वो जरा स्क्वायर कर दो उसको, बी स्क्वायर बाय, अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर मैच हो रहा है क्या इस साइड में? नहीं, मैच करो जरा, इसको किससे इंटू कर दो, 4a, तो इंटू करो जरा 4a से दोनों को, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। ये समझा? नहीं समझा? इसको हाँ, इसका और इसका दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर होगा, नहीं? a कॉमा 4a स्क्वायर का एलसीएम कैसे निकालोगे? तो दोनों को a से डिवाइड करोगे, 1 आया, 4a आया, दोनों को 2 से डिवाइड करोगे, 1 आया, 2a आया, दोनों को 2 से डिवाइड करोगे, 1 आया, a आया, दोनों को a से डिवाइड करोगे, 1 आया, 1 आया, इंटू करो 4a स्क्वायर। तुमको ऑलरेडी यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? a प्रेजेंट है, किससे इंटू कर दूं? 4a। किया ना? मैच हुआ? समझा सबको? ओके, ये वाला मेथड भी आता है ना एलसीएम लेने। चलो ठीक है। अच्छा ये गंदा दिख रहा है ना, माइनस आगे अच्छा नहीं दिखता ना, तो कैन आई राइट लाइक दिस, इसको ऐसे लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, x प्लस बी बाय 2a द होल स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? यस। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? और मान लो हम स्क्वायर को हटाते कैसे? रूट से। तो जब भी हम रूट लेंगे, अच्छा बताओ 4 का रूट क्या होता है? खाली 2। 4 का रूट 2 होता है? अच्छा चलो ठीक है, 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। अच्छा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2। क्या बोलने का? जब भी तुम, हाँ वेरी गुड, तो जब भी आपने स्क्वायर को हटाया तो क्या आएगा बोलो? प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलो प्लस माइनस का तो सबको क्लियर हो गया। ओके ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट पूरा फ्रैक्शन को है ना, फ्रैक्शन में ऊपर कौन सा साइन है? माइनस, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी होगा ना? ये ना बी स्क्वायर है माइनस 4ac है, ये टर्म का स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है, तो रूट नहीं जाएगा। नीचे देखो कौन है? ये हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन में है? मल्टीप्लाई। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन में? माइनस या प्लस। माइनस एंड प्लस में टर्म का स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर रहेगा तो रिमूव होगा। समझ में आया सबको? नहीं समझा? ए नहीं हो सकता, याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। बट अगर ए ऐसा रहा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर रहा, तो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझा? एग्जाम्पल ले सकते हो, 2 मिनट ना बच्चा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 4।
नहीं ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बोलो 9 प्लस 16 कितना होता है 25। वेरी गुड, कौन सा था हीरो, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 और 7 इक्वल है क्या, तो याद आया सबको, अगर टर्म का स्क्वायर बीच में प्लस माइनस रहेगा तो स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होगा। अभी क्या होगा फिर सर, अभी इसका रूट में इसका हो सकता है, क्या होएगा, उसका रूट रिमूव होगा तो आएगा आपको देखो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय व्हाट 2a और x प्लस b अपॉन 2a। ये समझा सबको, हमको x फाइंड करना रहता है ना, x इज इक्वल टू समथिंग, तो ये b प्लस b को उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, तो पूरा फ्रैक्शन को उधर लेके जाओ, क्या होगा बोलो, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू x। इतना समझा, बस लास्ट स्टेप, दोनों का बेस देखो जरा, तो कैन आई राइट माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू x। यस, कितना रूट्स आ रहा था उधर, अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे भी अल्फा एंड बीटा आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू एक है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस, एक प्लस हो गया एक माइनस, एक अल्फा एक बीटा, क्लियर है। अब मैं तुमको ना डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कैसे निकालते हैं, हम ना फैक्टराइजेशन कर रहे थे मालूम है, कभी कभी स्प्लिटिंग आता नहीं हमको, वो फैक्टर्स नहीं मिलते। अभी देखो डायरेक्ट वो क्वेश्चन हम मैं ना बिना उसका मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, सिंपल वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ 4 और आप लोग मुझे आंसर करोगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वन है। ओके, आपके पास इसका आंसर है, क्लियर। हम देखो डायरेक्टली निकालते हैं, a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू और c का वैल्यू 1। ओके, अब ये रूट के अंदर जो प्रेजेंट है दोनों का सेम है क्या, देखो ना ये रूट के अंदर दोनों का सेम है, सेम है, इसको निकाल ले पहला, तो क्या दिया मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac, जरा माइनस 4 का स्क्वायर करो 16 माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू 1, क्या हो जाएगा, 2 मिनट घाई मत करो, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर a क्या माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू, हाँ तो 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 माइनस 0। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, देखो हाँ आराम से जाओ, कोई नहीं घाई मत करो, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है सर 16, 4 इंटू 4 16 इंटू 1 16, बीच में कौन सा साइन है, तो प्लस 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा, ए बंदा पूरा रिमूव, ए बंदा पूरा रिमूव, बचा क्या माइनस बी बाय, इसका भी माइनस बी बाय, मालूम है ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास सेम आया था 1/2 याद आ रहा है कुछ, देखो अभी कैसे आया, b का वैल्यू क्या है सर यहाँ पे माइनस 4 और 2 इंटू ए 2 इंटू 4, तो मतलब देखो ध्यान से देखो माइनस 4, ओके माइनस बी बाय 2a बचा ना, यहाँ पे भी माइनस बी बाय 2a, यहाँ पे भी माइनस बी बाय 2a, तो यहाँ पे माइनस बी बाय 2 इंटू ए का वैल्यू भी 4, 4 गया, क्या आंसर है, क्या आंसर है 1/2 इसका भी आंसर 1/2 इसका भी आंसर। ये क्यों हो गया सर, क्यों सेम आया, क्योंकि ये पूरा बंदा क्या हो गया 0, समझा। अभी कोई भी क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लो, 40 तक है ना, बस 2 मिनट, ओके अभी एक सिंपल और एक क्वेश्चन ले लेता हूं और तुम इसका आंसर बताओ, एक्स स्क्वायर घाई नहीं करना, चलो -2x -8, क्लियर। पहला कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेते हैं, चलो बताओ ए क्या आएगा 1, बी सी आया सबको, पहले ये निकाल लेते हैं
माइनस क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो निकाल के देखते हैं क्या आएगा, बोलो। -2 का स्क्वायर 4 -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -8। -8 4 दोनों माइनस करो, 32 प्लस 4 36, करेक्ट ना। समझा सब लोग। 36 का स्क्वायर रूट मालूम है कितना हो जाएगा, 6। और ये क्या है, -2, तो -2 और इसका क्या है +6 डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 1। 6 -2 कितना होता है, 4 डिवाइड बाय 2। देखो पहला आंसर उसमें 2 आया था, तो प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 + 2 कितना होता है 8। 8 डिवाइड बाय 2। देखो एक आंसर तुम्हारे पास 4 था उस दिन, और दूसरा आंसर चेक कर ले, क्या फिर से डालो, क्या है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो 2 - 6 कितना होता है, 2 - 6 -4, और -4 डिवाइड बाय 2 -2। देखो आया था क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया था एक -2 और +4। ओके, तो बस 1 मिनट लो और ये फॉर्मूला मुझे ना अब रट्टा मारना है। मैं नेक्स्ट टाइम इसको पूरा अच्छे से सिखाऊंगा, तुम लोग को ही रट्टा मारना है फॉर्मूला। हाँ हाँ 10th में सुनो, 10th के लिए मत पढ़ेगा, और मैं 10th नहीं सिखाता हूँ, मैं 11 12 भी सिखा देता हूँ साथ में। मैं 11 12 भी साथ में 10th में ही सिखा देता हूँ। मैं अगर मुझे जो मेन लगा, ये मेन है हाँ बेटा, ये कोई नहीं सिखाता, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, बट मैं ये सिखा रहा हूँ कि तुम जब 11th में जाओगे ना तो मैथ्स में मजा आएगा करने में, ऐसे ऐसे मैथ्स खत्म करोगे। 11th में जाके स्ट्रगल क्यों करना है, करेक्ट ना, इधर ही उड़ा है। चलो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, इसको बाहर करना है, बोलो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। बोलो फटाफट 10 बार बोलना, x इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a।